पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपके वचन में इतना सामर्थ्य है कि हमारा जीवन बदल जाए पिता। तूफानों को थमाने वाला सामर्थ्य आपके वचन में है पिता। पानी को शांत कराने वाला सामर्थ्य आपके वचन में है पिता। ये पूरे दुनिया को सुंदर बनाने वाला सामर्थ्य आपके वचन में है पिता। मुर्दों में जान फूंकने वाला वचन सामर्थ्य आपके वचन में है पिता। और वही वचन आज हम सीखते हैं, वही वचन हम आज जांचेंगे, देखेंगे पिता, और उस वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 to 41। मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 to 41 पढ़ो। मरकुस 4 अध्याय 35 से लेकर 41 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या बात है। आमीन। ये वचन पढ़ के ही हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए, है ना? यस, आमीन। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं इसको? हाँ, बस हो गया, रहेगा ख़त्म। आज का जो टॉपिक है वो है तूफान, है ना? और इसमें 4 भाग देखेंगे। पहला 3 भाग मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहला भाग है तूफान के पहले शांति, दूसरा तूफान के बीच में शांति, और तीसरा तूफान के बाद वाला शांति। ठीक है, सब लोग हैं यहाँ पे? परफेक्ट। आज इस विषय में या इस घटने के बारे में हम ऐसा बहुत खूबसूरत चीज़ देखने वाले हैं 2 नज़रिया से। पहला नज़रिया ये है यूनानी भाषा के हिसाब से, और दूसरा पुराने नियम के हिसाब से। आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस घटने से कि इस घटने का जिक्र हुआ था पुराने नियम में और हमने उसको देखा नहीं। आज तक हम सिर्फ ये घटने को पढ़ते थे और जानते थे कि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया, पर एक कारण है जिसके वजह से मरकुस इसे लिखता है। बहुत खूबसूरत रीति से उसने ये घटने का वर्णन किया है। सब लोग हैं? जितने जन जिंदा है, आमीन बोलो। गुड जॉब। सबसे पहला मुद्दा हम देखेंगे कि तूफान के पहले वाला शांति। तूफान के पहले वाला शांति, सब लोग बोलो। 4 अध्याय 35-36 पढ़ो। थैंक यू। मरकुस 4 अध्याय 35 और 36 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। बहुत खूबसूरत रीति से बाइबल लिखा गया है, क्योंकि बाइबल एक ऐसा ही किताब है जो आदमी और पवित्र आत्मा का यस, आमीन, मेल के साथ ये लिखा गया है, दोनों साथ में। ये साधारण किताब नहीं है। आप इसे साधारण नज़रों से पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। ये आत्मिक बातें हैं, तो आत्मिक दृष्टि से ही हमें ये देखना चाहिए। सबसे पहले बात यहाँ पर लिखा है, वही दिन पे। सब लोग बोलो, वही दिन पे। वही दिन, सबसे पहला शब्द क्या लिखा है वहाँ पे? उसी दिन पे। कौन से दिन पे? चैप्टर 4 वर्स 1 पढ़ो। 4 अध्याय पहला वचन। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। बस यीशु मसीह वही दिन जब वो झील पे प्रचार करना चाहते थे, पर उनके पास बहुत सारा भीड़ आ गया था, तो पूरे दिन भर वो नाव में बैठ के, थोड़े दूर जाकर नाव में बैठ के वो प्रचार कर रहे थे भीड़ को। और उन्होंने ये प्रचार किया कि बोने वाला बोने, बीज बोने चला।
बहुत खूबसूरत रीति से प्रचार वगैरह सब हुआ, पूरे दिन भर वो लोग थक गए थे, अब शाम हो चुकी थी और यीशु मसीह ने बोला इन लोगों को, चलो भीड़ को, क्या लिखा है वहाँ पे, हम लोग जाएंगे उस पार, चलो अभी शाम हो चुका है, हम लोग जाएंगे उस पार। और तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। हाँ। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, ओके, भीड़ को छोड़कर, किसने छोड़ा भीड़ को? सारे शिष्य जो है भीड़ को विदा कर दिए या भेज दिए घर पे, ठीक है। और वहां पर एक बहुत खूबसूरत चीज लिखा है जो आपको यूनानी में पढ़ना चाहिए, पर यहाँ पर हिंदी में भी खूबसूरत से रीति से लिखा है, वो है और जैसा, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, जैसा वो था, कौन था? जैसा वो था, आगे वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। वाह, व्हाट ब्यूटीफुल। कभी आपने पढ़ा बाइबल में कि यीशु को लेकर जाना साथ में शिष्य को पढ़ा? इतना यीशु थक गए थे, इतना यीशु थक गए थे कि जैसे वो थे वैसे उठाकर उनका मदद करके ये शिष्य लोग इनको जाके नाव में रख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत खूबसूरत रीति से यीशु मसीह के मानवता का विवरण, या क्या बोलते हैं, विवरण यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत रीति, जैसे वो था, क्योंकि वो उस हश्र में नहीं थे कि वो खुद से जाके कुछ कर पाए, तो शिष्य ने उठाकर उनको नाव में डाल दिए थे, वहां पर उनके खुद के नाव में, मतलब शिष्य के नाव में, ठीक है। एंड आगे, और उसके साथ और भी नावें थीं। उसके साथ और भी नावें थी। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप यूनानी भाषा सीखते हो जिसमें बाइबल लिखा गया है, लूक के अनुसार, लूक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूक 8 में लिखा है कि दे सेल्ड। सेल्ड का मतलब क्या है मालूम है क्या? आपने जहाज देखा है जिसमें पर्दे रहते हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पर्दे, और वो पर्दे से वो लोग जहाज को चलाते हैं ताकि वो विंड आए या हवा आए और वो पर्दे को लगकर वो जहाज को लेकर जाते हैं। दूसरा टाइप का बोट है जिसमें आपको लकड़ी के साथ खुद चलाना पड़ता है ना। तो ये वाला जो है जिसमें यीशु मसीह बैठे थे शिष्य के साथ, वो सेलिंग वाला था, बड़ा वाला जहाज था। कौन सा वाला था? बड़ा वाला, जिसमें बड़ा पर्दा रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे लोग देख रहे जैसे कि जहाज नहीं देखे जिंदगी में, थोड़ा तो कुछ दिखा, वैसा वाला, ये पर्दा वाला, याद है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऊपर पर्दा लगता है ना, ठीक है। थैंक गॉड, देखे लोग, देखे, क्या बात है, बाप रे बापा, ऐसा, ठीक है। तो वो लोग कौन से शिप में बैठे? बड़े वाले में, पर वहां पर लिखा है दूसरे छोटे छोटे नाव थे। छोटे छोटे नाव जो थे वो सच में वहां पर जो शब्द है छोटे नाव के लिए है, मतलब वो जो लकड़ी के साथ करते। पर इन नावों के बारे में आगे कुछ लिखा नहीं है, ये गायब हो गए। जिस जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है वो पार नहीं हो पाएगा। जिस जिंदगी में या जिस नाव में यीशु मसीह नहीं है वो उस पार पहुंचेगा नहीं। समझ में है कि नहीं है? वो लोग लौट गए थे, वो लोग जुनूनी थे, अरे यीशु के पीछे जाएंगे, यीशु अरे हमारा भी नाव लेकर जाएंगे। अरे नहीं, यीशु तुम्हारे जीवन का प्रभु होना चाहिए, तभी यीशु मसीह तुम्हारे नाव में है। यीशु मसीह ने वादा सिर्फ एक नाव से किया, जिस नाव में वो थे उन्होंने कहा चलो उस पार जाते हैं, दूसरे नावों से नहीं किया था। यीशु मसीह दुनिया के लोगों से वादा नहीं करते हैं कि तुम आओगे, जहां पर मैं रहूंगा तुम भी रहोगे मेरे साथ। हमसे वादा किया, क्यों? हमारे जीवन में यीशु मसीह है। आमेन। आगे नेक्स्ट, थैंक यू फादर। और वे भीड़, तब बड़ी आंधी आई। एक मिनट, यहां पर हो गया, छोटे छोटे नाव थे। अब यहां पर सब अच्छा चल रहा था, ये लोग खुशी खुशी जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था कुछ भी। देखिए 7 जन, 12 शिष्य में से हमको तो पता है कि 7 जन उनमें से फिशरमैन थे, मतलब मछुआरे थे। उनको पता था ये गलील के जो झील है या जो सी है, समुंदर है, बहुत ही भयानक हो सकता है। पर उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, चलो यीशु मसीह को लेके और जाते हैं। और वो लोग बातें कर रहे हैं, क्या अच्छा है ना यीशु मसीह, कितने अच्छे हैं, अरे क्या प्रचार करते हैं, अरे कितना सामर्थ है, अरे भूतों को भगाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे बातें कर रहे थे।
और देखो वहां पर क्या होता है कि अचानक वर्स 30, अभी दूसरे मुद्दे पे आते हैं, तूफान के बीच में शांति, ठीक है, वर्स 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ एक तक मिनट लगी। बस। हम लोग जब यूनानी भाषा में इसे पढ़ते हैं, हम एक एक शब्द को पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मरकुस ने जानबूझकर ऐसे शब्दों को चुना जिससे आपको सच में पिक्चर के जैसे वहां पर जाके स्वयं आप जाके बैठ सकते हो और जान सकते हो कि असल में क्या हुआ वहां पे। तो हम देखेंगे वहां पर क्या हुआ। तब बड़ी आंधी आई। तब अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा एंड देयर अरोज, मतलब अचानक में। अगर आप तीनों भी गॉस्पेल्स पढ़ोगे या सुसमाचार पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस और लूका, उसमें लिखा है अचानक से, भयानक रीति से, ना जाने कहां से। अब जो झील था, समुंदर था, ऐसा समुंदर था सपोज, ओके, तीन तरफ से वो पहाड़ों से घेरा हुआ था, तीन तरफ से, और यहाँ पर पहाड़ और सामने पहाड़, तीन तरफ से पहाड़ों से घेरा हुआ था। और एक कटोरे के जैसे अंदर झील था, नीचे, एकदम नीचे झील था। अब होता था क्या था, विंटर के मौसम में, विंटर अगर समर है या गर्मी का समय है तो मौसम है, तो ये पूरा तप जाता था, पूरा गर्म हवा आता था, पूरा पहाड़ों से ऐसा जुक करके समुद्र पे गर्म हवा आता था। पर ये ठंडी का मौसम है, क्योंकि ठंडी के मौसम में अचानक में तूफान उठने का बहुत ही संभावना है, आज भी वहां पर अगर आप जाओगे तो, ठीक है। तो तूफान ऐसे उठा अचानक से, एक बड़ा सा लूक लिखता है वहां पर, इट डिसेंडेड अपॉन अस, मतलब ये तूफान का हवा जो है, ये आंधी जो है, क्या पता कहां से अचानक भयानक रीति से पहाड़ों से नीचे उतर कर हमारे ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप समुद्र के बीच में हो ना, ये बहुत भयानक है आपके लिए, क्योंकि अचानक से आपका नाव जो है समुद्र में ऐसे दब जाता है वो हवा के वजह से। और ये नॉर्मल हवा नहीं है। किसी ने टीवी पे देखा या दुबई में जो स्टॉर्म हुआ, दुबई का स्टॉर्म देखा किसी ने? तूफान हुआ था दुबई में, सब उड़ रहा था, गाड़ी उड़ रहा था, फर्नीचर उड़ रहा था, लोग उड़ रहे थे, जानवर उड़ रहे थे उस तूफान में। इतना भयानक तूफान वहां पर होता है उस समय में। तो ये लोग ऐसे इस रीति से जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ है। उनको नहीं लगा कि कुछ भी परेशानी होने वाला है। आपको भी लगता है जब यीशु मसीह को आपने अपनाया तो कुछ भी परेशानी नहीं होता है, पर अचानक में कहीं ना कहीं से तो परेशानी, और आप डर जाते हो। यहां पर लिखा है अचानक में। अभी ध्यान देना, ये शाम का समय था जब वो लोग निकले थे, अब हो गया रात। रात के अंधेरे में और डर लगेगा कि तुम तो तूफान के बीच में हो, तुम किसी बड़े जहाज को बुला भी नहीं सकते हो और तुम अब फंस गए। अब ये सातों जो वहां पर फिशरमैन है या मछुआरे हैं, उनको ज्ञान है कि इसी झील में कई लोगों का मौत हुआ है, कई लोग वापस से आए नहीं। अगर उनको पता था तूफान आ रहा है तो वो आते ही नहीं थे। आया ना? Yes. कितने जनों को लगा कि यीशु को अपनाने के पहले अगर मुझे पता चलता था तूफान आने वाला है, नहीं आता था, यीशु को नहीं अपनाता था। इतना बड़ा तूफान नहीं बाबा, हमसे नहीं होता। हम यहाँ पर ही बैठेंगे, किनारे पे ही बैठेंगे, हम खुश हैं बाबा किनारे में। कितने जनों को अच्छा लगता है वो? या यीशु के साथ तैयार हो तूफान में जाने के लिए? हाँ यस, देखो यस सबका परमेश्वर। अभी ये हफ्ता कुछ सबका यस पता चलेगा अगले हफ्ते। अ ग्रेट स्टॉर्म, क्या लिखा है वहाँ पे? तैयार हो? बड़ी आंधी चली। बड़ी, सब लोग बोलो बड़ी आंधी, सब लोग बोलो बड़ी आंधी। लाहीलैप्स, ग्रीक में लाहीलैप्स का मतलब टोरेंस ऑफ रेन। जिस बारिश से बाढ़ होता है और जिस बारिश से ऐसा तबाही होता है, इट इज अ वेरी हैवी वर्ड, बहुत भारी शब्द है। मतलब ऐसा तूफानी बारिश जिसका आप जिक्र भी बयान नहीं कर सकते हो, ऐसा बड़ा वाला बारिश, मेगा, ग्रीक वर्ड में मेगा। ग्रेट, सब लोग बोलो ग्रेट बोलो। ऐसा बड़ा बारिश वहां पर हुआ आंधी के साथ। सब लोग बोलो आंधी के साथ। कितने जनों को बारिश अच्छा लगता है, पर जब आंधी आता है उनको बहुत
छाता उड़ता है, गिल्ला हो जाता है, हाँ हम लोग उड़ते जाते हैं। आंधी के साथ बारिश हमको पसंद नहीं है। बारिश आए चलेगा, पर आंधी के साथ बारिश खतरनाक है ना? चल रहा है ना? खतरनाक है। झाड़ गिरता है, सब गिरता है। आप किसी चीज को पकड़ भी नहीं सकते हो। पकड़ने की कोशिश करोगे आप फिसलोगे, आपका हाथ फिसलता है क्योंकि पानी हर तरफ से। और आप आंखें भी खोल नहीं सकते हो। आंखों में बारिश में कोई चला भी नहीं सकता है। बाइक चला सकते हैं क्या? कभी ट्राई किया? नहीं चला सकते हो, क्योंकि फट 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 करके ऐसा लग रहा है कोई पत्थर मार रहा है ना मीनाक्षी? कोई पत्थर मार रहा है ऐसा लगता है। ऐसे भारी बारिश के बीच में अगर आप रास्ते के ऊपर हो तो एक अलग बात है, अगर आप रास्ते पे हो तो एक, पर आप किधर हो? पानी के बीच में। पानी को किसी ने भी आज तक कॉन्कर नहीं किया है। कॉन्कर का मतलब विजय नहीं पाया पानी के ऊपर। सब तूफानी पानी से डरते हैं। सुनामी आया था, याद है सबको? कैसे सुनामी का पूरा पानी ऐसा उठा था और ऐसा पूरा तबाही मचा दिया था। पानी के सामने कोई टिक नहीं पाता है, कोई टिक नहीं पाता है। एक बार धरती पे हो जाए तो भी कुछ बचने का चांसेस है, उधर उधर भाग सकते हैं। पानी में हो जाएगा तो कहाँ भागोगे? क्या करोगे? सोचो। अचानक में एक बड़े साइज का तूफान आया, बारिश से भरा हुआ और आंधियों से भरा हुआ। ये सबसे खतरनाक चीज है। कोई भी कहेगा मैं मर जाऊंगा आज, कोई भी कहेगा, किसी को भरोसा ही नहीं है कि वो बच पाएगा। ये है उस तरफ का ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट। और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। लहरें, हमको क्या लगता है लहरें कितने ऊंचे रहेंगे? लहरें कितने ऊंचे रहेंगे? लहरें 15 फीट से ऊपर जा सकते हैं। 15 फीट से ऊपर जा सकते हैं। 15 फीट मतलब कितना? मेरा 6 फीट है। 15 फीट मतलब कितना? आपका डबल। मेरा डबल ट्रिपल तक लहरें उठ के। अगर आपको यूट्यूब पे देखना है, देखो एक हाइट, लहर का हाइट कितना होता है। वहां पर जो शब्द लिखा है, लहरें इस ऊंचाई तक उड़ता था जैसे कि एक बड़ा सा बिल्डिंग, उस ऊंचाई तक उड़ के और नाव में फाट करके ऐसा गिरता था। एक और लहर ऊंचा उड़ के फाट करके गिरता था, इस हद तक कि नाव भर गया था पानी से। सोचो, आप नाव में हो, आप एक मोटर बोट में नहीं हो, नाव में उस जमाने का। और यहां पर लिखा है कि जो वेव्स है बीट इनटू द शिप। यस। एपिबालो, ग्रीक में एपिबालो है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उठ रहा था इतना ऊंचा और गिर रहा था, उठ रहा था और फड़ाक, उठ रहा था और फड़ाक। इतना इतना लहर उठ रहा था और उनको पूरा गिल्ला कर चुका था। पूरा वो लोग डूब गए थे, उनका नाव भर गया था पानी से। कोई डरेगा कि नहीं डरेगा? डर के वहीं मर जाएंगे। डर के डायरेक्ट कूद जाएंगे पानी में, कूद जाएंगे। बाबा ले लो, आप ही ले लो। वहां पर शब्द जो लिखा गया है वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए। ऐसा हुआ था उस समय में हश्र कि एक भूकंप आया था समुद्र में। एक भूकंप आया था कहाँ? समुद्र में। आपको बताए समुद्र वाला भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। It was swelling, the waves were swelling। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत। The waves were swelling। Swelling का मतलब क्या है? जब आपका मुंह सूजा हुआ रहता है, कैसा रहता है? हद से ज्यादा बड़ा। तो जो वहां पर मार्कुस ने लिखा वो कह रहा था कि जो वेव्स है या जो लहरें है वो हद से बड़ा, हद से बड़ा था, हद से बड़ा था, हद से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इस हश्र में, इस स्थिति में आप क्या करोगे? आप डरोगे क्योंकि आपके ऊपर लहरें आ रही है, आप भीग गए हो और रात का समय है और आपको डर लगेगा ही लगेगा। yes. पर यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे थे? तूफान के बीच में शांति देखते हैं। आगे 38 वचन। हाँ। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और वो आप खुद, यीशु मसीह ऐसे तूफानी बारिश में, तूफानी समय में गद्दी पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? सो रहा था। आप अपने दिमाग में भी डाल सकते हो क्या ये? जिस तूफान ने इन लोगों का नींद उड़ा दिया, वही तूफान ने यीशु मसीह को नींद दिया। वाओ, टू गुड, ऑसम।
तूफान से आप डरते हो, उस तूफान में जो यीशु मसीह को जानते हैं ना, वो सोते सोते जाते हैं। अरे ये गोलायत, अरे शेरों का गुफा, अरे अग्नि में डालोगे, अरे झोंक दो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब क्या करेंगे? अग्नि में यीशु को छोड़ देंगे, यीशु को छोड़ेंगे। शेरों का गुफा में नहीं, यीशु को छोड़ देंगे। अरे आजकल के विश्वासी ऐसे हैं, अगर कुत्तों के गुफे में भी डाल दिए तो भी डर जाएंगे, या चूहों के गुफे में भी डाल देंगे तो डर जाएंगे, कॉकरोच के गुफे में डाल देंगे तो भी डर जाएंगे, यीशु को छोड़ देंगे। शेरों का तो छोड़ दो। यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे। कभी आप इतने थके हुए थे कि आपको पता ही नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है, बस आप आए घर पे, खत्म, सो गए। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? इतने थक गए थे कि आप बस आके, इतना भारी नींद आ गया आपके ऊपर। रोज वाला नहीं बोल रहा मैं, जिनको रोज होता है वो वाला नहीं, कभी कभार जो होता है वो। हाँ, कुछ लोगों को तो रोज होता है कि उनको कितना भी उठाओ उठते नहीं है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि आपके साथ इतना थक गए कि आप सोते ही, और आप जब आंखें, आपको पता ही नहीं टाइम क्या है, अरे रात है कि सुबह है। कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, क्योंकि रात के समय में काम करना पड़ता है, इसलिए। इतने थक गए थे कि जाते ही नाव में यीशु मसीह जाके सो गए, और तूफान ने भी यीशु मसीह को नहीं उठाया। तूफान का भी औकात नहीं है कि यीशु मसीह को डिस्टर्ब करे या परेशान करे। तूफान का भी औकात नहीं है। और हम जिसमें यीशु मसीह रहते हैं, हम थोड़ा सा परेशानी तो, हमको नींद नहीं आया रात भर, क्या बोलूं, हमको रात भर कैसे बाबा? वो ही यीशु जो तूफानों के बीच में सोए थे, वो ही यीशु क्या आपके अंदर है? अगर है तो आप भी सोएंगे चैन से। अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कल करना पड़े, बस सो जाओ, परेशान होने की जरूरत। ये लोग तो परेशान ही थे, क्योंकि वहां पर तो बड़े बड़े चीजें हो रहे थे उनके साथ, पर यीशु मसीह वहां पर सो रहे थे। ग्रीक में नहीं लिखा है सो रहे थे, हमको लग रहा है बस सो रहे थे। ग्रीक में लिखा है इस हद तक या इस तरह से सो रहे थे कि उनको फर्क नहीं पड़ा कि आजू बाजू में हो क्या रहा है। इनडिफरेंट टू द सराउंडिंग, इस हद तक, जिसे कहते हैं घोड़ा बेच के। समझ में आया कि नहीं आया? जो आप हर रोज करते हो वो नहीं, ठीक है। आगे देखो, थैंक यू फादर। उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, एक मिनट, ये लोग परेशान थे, ये लोग घूम रहे थे, ये लोग सोच रहे थे क्या करें, मरने वाले। यीशु भी है ना, यीशु का है। थॉमस जो हमेशा शक करता था, वो बोला अरे यीशु गिर गए रहेंगे। सो रहे थे उधर, ऐसे सोते सोते गिर गए रहेंगे नाव के बाहर। अरे नहीं बाबा, यीशु को देखो, यीशु को ढूंढो। अरे पीछे बाजू में सोए थे वो, चलो जाते यीशु के पास। गए और यीशु को उठाने लगे। सब लोग बोलो यीशु को उठाने लगे। उनको उठाना पड़ा। यीशु को तूफान नहीं उठा सकता है, यीशु को हम ही उठा सकते हैं, क्योंकि यीशु हमसे प्यार करते हैं। शेर को कोई परेशान नहीं करता है, सिर्फ शेर के बच्चे परेशान करते हैं शेर को और कोई परेशान नहीं कर सकता है। यीशु को सिर्फ हम लोग, जब हम पुकारते वो तुरंत उठ जाते हैं। उनके लिए कोई नींद वींद जरूरी नहीं है। बहुत खूबसूरत रीति से यहाँ पर लिखते हैं कि शिष्य गए यीशु के पास और उठाए यीशु को, और देखो वहाँ पर क्या कहते हैं, रीड। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? सब लोग बोलो हे गुरु। ठीक है। मत्ती कुछ और लिखता है, मरकुस कुछ और लिखता है, और लूक कुछ और लिखा है, लूका। क्या ये लोग सब गलत कह रहे क्या? नहीं, डर के मारे जो उनके मुंह से आ रहा था सब चिल्ला रहे थे। अभी किसका बयान लिखेंगे? एक का तो लिखना पड़ेगा। कोई ये चिल्ला रहा था, कोई वो चिल्ला रहा था, कोई ये चिल्ला रहा था। तो मत्ती ने क्या लिखा? मत्ती 8:25। थैंक यू फादर। मत्ती 8वां अध्याय, हाँ। 25 वचन। ये हम सब लोग करते हैं जब तूफान आता है ना, हम सब अपना क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी ऐसे दिखाते, आत्मिकपन ऐसे दिखाते। आगे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते। क्या बोले? हे प्रभु। मरकुस में बोल रहे थे हे गुरु, और लूका में अगर आप पढ़ोगे हे मास्टर। मास्टर का मतलब कमांडर, स्वामी।
सब लोग बोलो स्वामी। इसलिए यूनानी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बोलता हूँ आपको कि हम जब परेशानी आती है, क्यों इन लोगों ने अलग अलग शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लगता है जब परेशानी आती है कि यीशु मसीह हमारे प्रभु है। सब लोग बोलो प्रभु। प्रभु है। तो यीशु मसीह अगर प्रभु है तो हम कहते हैं अरे यीशु मसीह का इच्छा हो, इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गरीब रहे तो हम गरीब ही रहेंगे। यीशु मसीह चाहते, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा बीमारी ऐसा ही रहे। हमने बहुत प्रार्थना किया, नहीं लिया, तो परमेश्वर ही चाहते कि हम बीमार रहे। सबसे पहले जब तूफान आता है हमारे ज़िंदगी में, हमें लगता है कि परमेश्वर का इच्छा है इसलिए हमारे साथ हो रहा है। नहीं। दूसरा उन्होंने कहा हे गुरु। सब लोग बोलो गुरु। हाँ, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें बीमारी दिया। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं इसलिए हमें गरीबी दिया। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं इसलिए हमें वो नौकरी नहीं दिया है। और तीसरा मास्टर। सब लोग बोलो स्वामी। स्वामी मतलब वहां पर यूनानी में लिखा है मुझे मालूम है कि सारा चीज तुम्हारे नियंत्रण के अंदर है, तुम्हें अधिकार है कुछ भी करने का, करो, कुछ तो करो बाबा मेरे मुसीबत का। ऐसे हम विश्वासी जन परमेश्वर के पास जाते हैं। जब थोड़ा मुसीबत है, परमेश्वर की इच्छा हो। जब थोड़ा मुसीबत बढ़ जाता है, परमेश्वर कुछ सिखा रहे, और ज्यादा अरे यीशु कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, मुझे निकालो मुसीबत से। वो लोग वहां पर गए और यीशु को ऐसे हिला रहे थे, अरे यीशु मसीह कुछ तो करो इस चीज का, हम लोग मर रहे हैं। सब लोग बोलो मर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हमें बचाओ, उन्होंने ये कहा हम मर रहे, खत्म, हम मर रहे। तो क्यों उठा रहे भाई, उनको सोने दो ना, अगर मर रहे तो मरो। अरे यीशु मसीह को इस हद से उठाओ कि बोलो कि क्या करना है भाई, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। बोले हम मर रहे, तुम उठो कि साथ में मरो, साथ में मिलके मरेंगे, गाना गा के मरेंगे। डूबे डूबे है गाना, ऐसा क्रिश्चियन गाना है। डूबा डूबा यीशु में ये मन। हाँ, डूबा डूबा यीशु में मन गाते थे साथ में और मरते थे साथ में। यीशु मसीह उठो, साथ में जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि आपने ही कहा राह हक और जीवन आप ही हो, द्वार आप ही हो, तो द्वार के बिना तो नहीं जा सकते। उठा रहे, अरे तुमको मरना है तो मरो ना। क्या यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या कर सकते थे? शायद से उन लोगों को याद नहीं आया तभी Psalms 46 वर्स 1 to 3 क्या कहता है? क्या कहता है? गॉड इज माई रेफ्यूज एंड माई स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। आगे रीड। थैंक यू फादर। भजन संहिता 46 पहला वचन। हाँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला। आगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। चाहे समुद्र गरज उठे और फेन उठाए और उठे, फिर भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि कौन है? यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। उनको याद आना चाहिए था ये सब शब्द, उनको पता होना चाहिए था कि पुराने नियम में लिखा है कि हम डरेंगे नहीं। पर वो लोग यीशु मसीह को उठाते और बोलते क्या तुम्हें हमारा परवाह नहीं है क्या? आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। मरकुस 4 अध्याय। हाँ, थैंक यू फादर। किसी को मजा आ रहा है? 38 वचन। चलो। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई। उसके पहले हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं कि हमें कभी कभी लगता है कि परमेश्वर हमारा चिंता नहीं करते हैं। आपको पता है बाल देवताओं को एलिया नबी ने कहा कि उठाओ उनको, शायद से वो सोए हैं। जब आपका परमेश्वर मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, उनको उठाना पड़ता है, उनके सामने चिल्लाना पड़ता है। पर एक जिंदा परमेश्वर के सामने जो आपका अब्बा पिता है, उनके सामने आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत है। आपका परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपको उसके सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है कि वो आपसे प्यार करता है, वो जानता है कि आपका परिस्थिति क्या है।
Isaiah, open Isaiah 49:11, 14 to 16. यशाया 40. परंतु सियोन ने कहा, हाँ। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, हाँ। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, इसलिए इतना परेशानी आ रहा है। आगे क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकता है? नहीं। आगे और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकती। परंतु मैं तुझे नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूँ आप कहाँ हो, मैं जानता हूँ आप किस परिस्थिति में हो। 1 पीटर 5:7 अपना बोझ, अपनी सारी 1 पीटर अपना सारा चिंता उसी पे ध्यान है। इज़राइल का रखवाला कभी सोता नहीं, उठता भी नहीं। किस परेशानी से जा रहे हो आप? परमेश्वर का ध्यान है आपके ऊपर, इसलिए सामिस ने कहा Psalms 56:3 में, जब मैं रीड इन हिंदी, इट्स बेटर, व्हेन आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन दी। भजन संहिता 56 अध्याय, हाँ, 3 तीसरा वचन, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर, जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर, जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं चिंता करूंगा क्या? मैं चिल्लाऊंगा? मैं प्रार्थना करूंगा कुछ? चिल्ला चिल्ला कर, हे पिता तू मुझसे प्यार नहीं करता है? नहीं, मैं भरोसा रखूंगा क्या? कि पिता परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरा चिंता करते हैं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अब यीशु मसीह क्या कर रहे थे? तूफान में सो रहे थे। शिष्य गए थे तूफानी बारिश के बीच में यीशु मसीह को उठाने के लिए। यीशु मसीह उठे और उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा कि तुम हमारा चिंता नहीं करते हो क्या? ओके, एक सवाल आपके लिए, तूफान किसने लाया? शैतान ने। परमेश्वर ने या शैतान ने? शैतान ने। तो मतलब तूफान परमेश्वर के ओर से नहीं है, शैतान की ओर से? यस। कितने जनों को लगता है शैतान ने लाया? अरे सिर्फ 3 जन। कितने जनों को लगता है शैतान ने लाया तूफान? ठीक है, 1 सैमुएल 12:18। एक मिनट, बाकी लोगों को क्या लगता है? परमेश्वर ने लाया? हाथ ऊपर करो। 1 मिनट, हाथ ऊपर करो बाकी जनों को। परमेश्वर ने लाया तूफान, हाथ ऊपर करो। ठीक है, परमेश्वर ने तूफान नहीं लाया, शैतान ने लाया, नहीं लाया, तो किसने लाया फिर? सिर्फ परमेश्वर है या शैतान है ना? या और कोई है? सारे सोने वाले हाथ ऊपर करो। ये वो वाले हैं जो वोट करते ही नहीं है, बोलते मोदी आए कि कांग्रेस आए, किसको भी आने दो, हमारा क्या, हमारे एक वोट से थोड़ी ना कुछ होता है। ध्यान से अपना हाथ ऊपर उठाओ। कितने जनों को लगता है शैतान ने लाया? पूरा ऊपर उठाओ, पूरा सीधा ऊपर। और जिसके हाथ में दर्द हो रहा है उनके लिए आज प्रार्थना करेंगे कि पूरा नहीं उठा सकते। ठीक है, हाथ नीचे। कितने जनों को लगता है परमेश्वर ने लाया? नहीं, हाँ, शैतान और परमेश्वर को छोड़ और कौन है? गैब्रियल, माइकल, हाँ, किसने लाया? बोलो जल्दी। ठीक है, जितने जनों ने कहा शैतान ने लाया, 1 सैमुएल 12:18। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। किसने मेघ बरसाया या बारिश? यहोवा ने। किसने किया? यहोवा ने। किसने? यहोवा ने। तो कौन करता है? नहीं, कौन करता है? यहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहोवा करता है ना, लिखा है ना आपके बाइबल में यहोवा। ठीक है, जोब 1:12। अय्यूब 1 अध्याय 12 वचन। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। वर्स 19, 19वां वचन। सुनो कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए।
और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। प्रचंड वायु, चलिए, प्रचंड हवा, बड़ा हवा। हवा किसके तरफ से आया? सब लोग सोए हैं पिता यहोवा से। यहाँ पे शैतान की ओर से। जोब 1:12। ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। अय्यूब एक 1:12। मिनट, बेवकूफ़ों के जैसे मत बैठना अपना कान बंद करके, क्योंकि जो अपना कान बंद करते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। ध्यान देना कि सिस्टर क्या पढ़ रही है। आगे अय्यूब 1:12। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, हाँ। सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान को परमिशन मिला परमेश्वर से कि याकूब के ऊपर, अय्यूब के ऊपर तू कुछ भी कर। और फिर 19 वचन में आते और देखते क्या हुआ, एक प्रचंड हवा आया। अभी किसने भेजा? शैतान ने। ये वचन के हिसाब से परमेश्वर ने भेजा। हे पिता, शैतान ने भेजा। हवा जो आया, बड़ा हवा जो आया शैतान के तरफ से। सब लोग बोलो शैतान के तरफ से। शैतान यीशु मसीह को, उस नाव को डुबाना चाहता था। शैतान नहीं चाहता था कि वो नाव उस पार आ जाए। तो जब यीशु मसीह उठे, देखो यीशु मसीह का पहला चीज क्या किया? यीशु मसीह ने किया क्या? 39 आखिरी वाला, तूफान के बाद वाला शांति। यीशु मसीह ने 449 या 39 439 मरकुस 4 अध्याय उसका हाँ। 39 वचन। हाँ सुनो, तब उसने उठकर आंधी एक को मिनट। डांटा। यीशु मसीह उठे। सब लोग बोलो यीशु मसीह उठे। कुछ वचन पहले एक बड़ा सा आंधी उठा था। अब आंधी के ऊपर जिसका प्रभुता है वो उठ गए। आमेन। यस। अभी आंधी का क्या औकात है? अरे जब आपके जीवन में तूफान आ रहा है, आपको बस उठने की देर है। कुछ भी उठ जाए, उससे ऊपर तो आप ही बैठे हो स्वर्गीय स्थानों में। आंधी ने भी देखा, अरे यीशु मसीह उड़ गए, अभी भागने का समय आ चुका है, अभी हम नहीं कर सकते कुछ भी, अभी इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक यीशु मसीह सोए थे हम नाच सकते थे, पर यीशु मसीह के उठने के बाद हमको भागना पड़ेगा। यीशु मसीह उठे पर क्रिस्ती लोग सो रहे। क्या बोल रहे हैं हम? वो उठे। सब लोग बोलो उठे। यीशु मसीह उठे। साम्स, रीड साम्स 93 3 और 4। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, पुराना नियम में इसका जिक्र हमेशा किया गया था। साम्स भजन संहिता 93 हाँ। 3 और 4 वचन। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है। महानदों का मतलब फ्लड्स का जो भी कोलाहल हो रहा है, ठीक है। बाढ़ का आगे, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, मतलब ये नदी वगैरह, ये लहरें वगैरह बड़े बड़े शब्द कर रहे, गरज रहे। ओके आगे, महानद गरजते हैं। हाँ। महासागर के शब्द से हाँ। और समुद्र की महातरंगों से हाँ। विराजमान यहोवा अधिक महान है। समुंदर से बढ़कर हमारा यहोवा जो विराजमान है वो अधिक बड़ा है, अधिक महान है। सब लोग बोलो अधिक महान है। मेरा यीशु अधिक महान है। हर बीमारी से अधिक महान है, हर गरीबी से अधिक महान है, हर तूफान से अधिक महान है, हर आफत से अधिक महान है, हर कैंसर से अधिक महान है, हर रोग से अधिक महान है, हर डर से अधिक महान है, हर मृत्यु से अधिक महान है, हर शैतान से अधिक महान है। मेरा यहोवा जो विराजमान है वो महान है, अधिक महान है। यीशु मसीह उठे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, काश हम वहां पर रहते थे। यीशु मसीह, व्हाट अ टर्न इन इवेंट यार। यीशु ऐसा मुड़ गया पूरा स्टोरी। तब तक तूफान नाच रहा था, तब तक लहरें नाच रहे थे, ऐसा मुड़ गया जब यीशु मसीह उठे। यीशु मसीह जब उठे तभी ऐसे नहीं बोला इतना बड़ा तूफान, परमेश्वर क्या करेंगे तूफान का। यीशु मसीह उठ के ऐसे बोले क्या?
यीशु मसीह शायद से ऐसे उठे हुए। क्या हुआ है? क्या हुआ? आराम से उठ। तूफान है क्या? ठीक है रुक। ऐसे उठे यीशु मसीह। जब तूफान आता है हमारे जिंदगी में हम ऐसे डर जाते कि तूफान बड़ा है। यीशु मसीह जानते थे कि वो बड़े हैं, तूफान नहीं। वो जो तुम में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू। समझो कि आप कौन हो। यीशु मसीह उठे और शांति से, जब तक आपके अंदर शांति नहीं है बाहर शांति नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर तूफान है, आपका तूफान थमने वाला नहीं है। वो बोले मैं तो तेरे अंदर हूँ, देख तू भी डर रहा है, मैं डरा रहा हूँ। आपको पता है गिडियोन के बारे में कितने जनों ने सुना बाइबल में? 300 लोगों से पूरे लोगों को, दुश्मन को हराया 300 लोगों से। आपको पता है परमेश्वर का सबसे खूबसूरत वाला नाम गिडियोन को दिया गया था उसके युद्ध लड़ने के पहले। कौन सा नाम दिया गया था? यहोवा निस्सी। कौन सा नाम दिया गया था गिडियोन को? परमेश्वर ने गिडियोन को या परमेश्वर का? परमेश्वर का नाम प्रकट किया था गिडियोन को। कौन सा वाला नाम? यहोवा निस्सी। जय देने वाला। यहोवा वाला नाम है। गिडियोन युद्ध लड़ने वाला था। युद्ध लड़ने वाला था। यहोवा निस्सी। कौन सा नाम दिया था गिडियोन ने? परमेश्वर ने गिडियोन को कौन सा नाम दिया था युद्ध लड़ने के पहले? यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम। पढ़ो। I'll tell you the verse. चलो खोलो। थैंक यू फादर। सब लोग खोलो। Which verse is it? Judges 6 ना? या chapter 6. Thank you Father. Open Judges 6. हिंदी में क्या है? न्यायों की किताब, छठा अध्याय। Judges 6:24. न्यायों की किताब, छठा भरोसा नहीं है लोगों को मेरे 24 पे। वचन। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर, गिडियोन ने वहां पर यहोवा की वेदी बनाया। उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसका नाम क्या? मतलब यहोवा मेरी शांति। वाव, टू गुड, ऑसम, थैंक यू। युद्ध लड़ने के पहले आपको यहोवा का शांति अनुभव करना पड़ेगा। जब आपके अंदर शांति है तभी आप युद्ध लड़ सकते हो और जीत सकते हो। आप हड़बड़ा रहे हो, आप डर रहे हो, वहां पे वो डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, कौन आप हारोगे। आपको शांत होना चाहिए। क्या है? पैसा नहीं है, क्या है? बीमारी है, क्या है? अरे छोड़, करेंगे यीशु के नाम में ठीक हो जाएगा। छोड़ और आराम से अपना काम करो। ऐसे लोग नहीं जीतेंगे। जीतने के लिए आपको पहले परमेश्वर का शांति अनुभव करना पड़ेगा। यीशु मसीह में शांति था क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। जब वो उठे और तूफान को देखे वो हड़बड़ा नहीं गए। वो बोले अरे ये कहाँ से आया, मुझे तो पता नहीं था, तू बिना बोले आया यार आज तूफान। तू मुझे बताता था तो मैं नहीं लेके चलता था ये चेलों को। यीशु मसीह को पता नहीं था क्या? किनारे पे ही पता था कि तूफान आने वाला है, पर बताया नहीं उन लोगों को, वरना वो सब डर के मारे भाग जाते थे। वो नाव में चढ़ते नहीं थे। अगर यीशु मसीह आपको बता देंगे पहले से कि आपके जिंदगी में आगे आगे क्या आने वाला है। यीशु मसीह उठे, कमान, यीशु मसीह उठे और खड़े हो गए नाव में। हाँ, बकेट लिए क्या? बाटली लिए क्या? पानी बाहर फेंकने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए लिए क्या? अरे रुको, हे थॉमस, हे थूमा, ये पत्थर से करे, वो पानी फेंक, ऐसा किया क्या? देखिए आपके हर क्षेत्र, आप एक आत्मिक मनुष्य हो। सब लोग बोलो आत्मिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य के लिए शारीरिक क्या बोलते हैं? शारीरिक इंग्लिश से ना, इंग्लिश विल ट्रांसलेट। शारीरिक नुस्खे क्या बोलते हैं उसको? नुस्खे। शारीरिक नुस्खे नहीं चलेंगे, तरीका नहीं चलेगा। आत्मिक बंदे के लिए आत्मिक से ही तरीका चलेगा। आपको चीजों को आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के जगह पर हम रहते थे, हम पानी बाहर फेंकते थे। हम अपने भाई बहन को फोन कर, हेलो मैं मरने वाला हूँ, व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे, ये हमारा आखिरी सेल्फी।
यीशु मसीह पानी वानी के बारे में नहीं सोचे, पता से पानी निकले, अरे पाए तू गिल्ला हो गया, अरे पूरा भीग गए ये लोग, पूरा पानी से एकदम ये है, डर के मारे, उनको पता नहीं है ये पसीना की पानी है, सब जगह से पानी पानी निकल रहा है, पर यीशु मसीह कुछ नहीं कहते। यीशु मसीह जाते वहां पर, अभी देखो यीशु मसीह जा रहे वहां पर और तूफान से बात करने वाले हैं, पर उनको भाषण नहीं देते हैं। उनको बोलते नहीं क्या तुम डरपोक है यार, तुम लोग डर रहे हो, इतना डरपोक है, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, तुमको अक्ल नहीं है क्या? हम लोग पहले भाषण देंगे फिर समाधान देंगे। यीशु मसीह पहले समाधान के लिए गए और फिर बाद में भाषण दिए उन लोगों को। है सब लोग यहाँ पर? थैंक यू फादर। यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने डांटा। कम ऑन, रीड दैट। थैंक यू तब फादर। उसने उठकर आंधी को डांटा। एक मिनट, किसको डांटा? आंधी को। किसको डांटा? आंधी किसने भेजा? शैतान ने। शैतान के कार्य को डांटा यीशु मसीह ने। हम लोगों को लगता है यीशु के नाम में थम जा, ऐसा बोला रहेगा, ए चुप, आंधी भी डर गया, आंधी भी बोला ये कौन है, ये इनके सामने तो हमारा नहीं चलने वाला बाबा, हमको चुप होना ही पड़े। तुरंत, सब लोग बोलो तुरंत। यीशु मसीह ने शैतान के कार्य को डांटा। सब लोग बोलो शैतान के कार्य को डांटा। और समुंदर से, कम ऑन, समुंदर को नहीं डांटे, शैतान के वो हवा को डांटा, तूफान को डांटा, पर समुंदर को नहीं डांटे। वहां पर क्या लिखा है? थैंक यू फादर। और पानी से कहा, डांटा नहीं, क्योंकि पानी परमेश्वर ने बनाया, स्वयं यीशु मसीह ने बनाया। पानी का गलती नहीं था, गलती किसका था? तूफान का था, आंधी का था। इसलिए आंधी को डांटा और पानी से क्या कहा? वहां पर ग्रीक में लिखा है, आगे पढ़ो। शांत रहे थम जा, यहाँ पर लिखा है। पानी को कहा बस, सब लोग कोई आया आपके सामने, सब लोग बोलो। आज भी अगर आप समुंदर के किनारे खड़े हो जाओगे, आपको लहरों का जो आवाज आएगा वो कैसा आएगा? आएगा कि नहीं? हवा मुंह से निकालना है, आएगा कि नहीं? ऐसा सब लोग बोलो। यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम शांति से वैसे हो, उसमें वापस से लौट जाओ, हो जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? हर परिस्थिति के पीछे दो शक्ति है, एक नैसर्गिक और एक अलौकिक। अलौकिक वाला जो है, या मतलब स्पिरिचुअल आत्मिक जो है, वो शैतान ला रहा है। चर्च आने के लिए आपको रोकने वाला वो शैतान है, बाइबल पढ़ने से आपको रोकने वाला और 1000 काम देने वाला शैतान है। आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मालूम है क्या? रेवलेशन में लिखा है कि शैतान को भी पता है, और वही भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। यीशु वाला भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। गॉड सेव मी आज नहीं बताएंगे, चलो छोड़ दो। थैंक यू फादर। बोलो। नहीं। प्रकाशित वाक्य में शैतान का भाषा लिखा है, शैतान को पता है मेरे पास टाइम कम है, नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय आया नहीं आया, और मेरा समय अब है। मेरे समय से पहले कि कोई मेरे जान को मेरे हाथों से ले नहीं सकता है। समय यीशु मसीह के हाथों में है, और हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में समय नहीं है। अरे मेरे पास टाइम ही नहीं, ये करना है वो करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं, टाइम नहीं है। शैतान के हाथों में टाइम नहीं है, क्योंकि शैतान के पास कम समय है, हमारे पास तो अनंत काल है। समय हमारे हाथों में है। तो अगले बार जब आपको प्रार्थना करना है, ये मत बोलो मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको चर्च आना है, ये मत बोलो मेरे पास मन नहीं है, इसलिए नहीं करते। यीशु मसीह ने डांटा तूफान को और शांत किया पानी को। Psalms 89, beautiful Psalms 89 verse 9, Psalms 89 verse 9। देखो वहाँ पर हर टाइम इन शिष्य के दिमाग में पुराने नियम पे भाग रहा था, पुराने नियम में ऐसा कुछ तो पढ़ा था। Psalms 89 verse 9। भजन संहिता 89 अध्याय उसका 9वां वचन।
समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। हाँ। जब उसके तरंग उठते हैं हाँ। तब तू उनको शांत कर देता है। जब समुंदर उड़ जाता है तभी तू ही शांत करा देता है। कौन? परमेश्वर। और यीशु मसीह ने परमेश्वर का वो ही अधिकार। थैंक यू फादर। इन लोगों के दिमाग में क्या हुआ रहेगा सोचो। एक है अलौकिक, सब लोग बोलो आत्मिक दुनिया, आत्मिक दुनिया, और एक है नैसर्गिक दुनिया, शारीरिक दुनिया। सब लोग बोलो आत्मिक दुनिया, आत्मिक दुनिया, शारीरिक दुनिया। आपको पता है गलेशियंस 3:13 और 14, गलेशियंस 3:13 कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो लकड़ी पे लटका है। इसलिए यीशु मसीह ने हमारा श्राप ले लिया, व्यवस्था का श्राप ले लिया, ताकि क्या? अब्राहम का ब्लेसिंग। सब लोग बोलो अब्राहम का ब्लेसिंग, अब्राहम का आशीष। मतलब अब्राहम का आशीष हमारा हो चुका है। सब लोग बोलो अब्राहम का आशीष। अब्राहम का आशीष। सब लोग बोलो अब्राहम का आशीष। अब्राहम का आशीष। अगर रोमन्स 4:13 पढ़ोगे, अभी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, मैं कभी सिखाऊंगा आपको। ही वॉज कॉल्ड टू बी द हेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो दुनिया का वारिस बुलाया गया था। दुनिया का वारिस। सब लोग बोलो दुनिया का वारिस। कौन सा वारिस? दुनिया का, ये नैसर्गिक दुनिया का वारिस अब्राहम को बुलाया गया था और बोला तू और तेरे बीज को ये दुनिया में देता हूं, तेरे वंश को। अब्राहम का वंश कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग हैं। सब लोग बोलो हम लोग हैं। ये दुनिया का वारिस हम है। सब लोग बोलो दुनिया का वारिस हम है। नैसर्गिक दुनिया का, ये शारीरिक दुनिया का वारिस हम है। सब लोग बोलो हम है अब्राहम के द्वारा। अरे पर अब्राहम को आत्मिक आशीष नहीं था। अब्राहम को सिर्फ नैसर्गिक आशीष था, सिर्फ शारीरिक आशीष था। हमको आत्मिक भी आशीष मिला है। इसलिए गलेशियंस 3:14 में लिखा है, और पवित्र आत्मा का वादा, पवित्र आत्मा का वादा ये कहता है कि मेरे पास एक क्या बोलते हैं, मेरे पास एक इनहेरिटेंस है, विरासत है। आत्मिक दुनिया में मेरा विरासत है, और वो पहला गारंटी पवित्र आत्मा है। मतलब मुझे 2 क्षेत्रों में अधिकार मिला है। 2 क्षेत्रों का मैं वारिस हूं, एक नैसर्गिक का और एक आत्मिक का। Wide winds of flat. Read it. Galatians 3:14. गलातियों 3 अध्याय उसका 14 वचन। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, इफिशियंस 1:14। तो अब्राहम के द्वारा हमें ये नैसर्गिक जगत पे अधिकार मिला है और आत्मिक जगत पे भी अधिकार मिला है यीशु के द्वारा। यीशु पहला अध्याय 14 वचन। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। कौन बयाना है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। सब लोग बोलो पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक क्षेत्र में अधिकार मिला है कि हम शैतान को डांट सकते हैं और धमका सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ मेरे नाम से, मेरा अधिकार से। अरे यीशु मसीह को वो अधिकार देने से पहले यीशु मसीह को तूफान को डांटा यीशु मसीह ने। अधिकार मिलने से पहले, अधिकार मिलने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं आप सोचो। अधिकार मिलने के पहले अगर तूफान को डांट सकते हैं और पानी को शांत करा सकते हैं, अधिकार मिलने के बाद क्या क्या कर सकते हैं? और हम कहते हैं हमारे परेशानी के साथ। वर्स 40, मार्क 4:40। 39 was not complete। हाँ 39, read 39। और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। पहला बड़ा तूफान आया था, अब बड़ा चैन। आपको वो बड़ा चैन आपको अनुभव करना पड़ेगा जब यीशु मसीह आपके साथ है। तूफान बड़ा नहीं है, चैन बड़ा है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो सुकून, वो शांति बड़ा है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो शांति को पहला अनुभव करो। कोई भी तूफान आपके सामने ना ऐसा छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। आमीन। सब लोग हैं? वर्स 40, रीड। और उनसे कहा, अब उनसे कह रहा है, सब शांत करा दिया। हाँ, अब उनसे कह रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? मतलब क्या है? पूरा गिल्ला हो चुके हम यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है पसीना है कि वो पानी से गिल्ला हो गए। हम मरने वाले थे, हमारा आधा जान तो बाहर आ गया था। तुम क्यों डर रहे?
ऐसा कैसा आदमी है ये, हम डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे भाई। पहले बार जिंदगी में ऐसा तूफान के बीच में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम डरेंगे नहीं। वो क्या कह रहे हैं, तुम क्यों डर गए? आगे, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम में अब तक विश्वास पहले किए थे क्या? ये यीशु मसीह हमारे सामने पहले किए थे क्या? तूफानों को थमाया था क्या? सिर्फ रोगों को चंगा कर रहे थे। अभी तक तो 4था अध्याय है मरकुस का। आगे जाके देखोगे मार्क 16 में या मैथ्यू 16 में, नॉट मार्क 16, मैथ्यू 16 में वहाँ पर लिखा है 14 में शायद से, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह वापस से तूफान में आना पड़ा, वो भी चल के तूफानों के बीच में। तभी भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह तू भूत है। फिर पतरस चलने लगा। समझ में है कि नहीं है? तब तक उनका विश्वास बड़ा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर लिखा है तुम क्यों डर रहे, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? थैंक यू फादर। आगे देखो, रीड 41 41 वचन। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तूफान से वो डर रहे थे, यीशु मसीह से वो बहुत डर गए थे। अरे आपको तो खुश होना चाहिए। अरे तूफान को छोड़ो भाई, ये कौन है हमारे नाव में भाई कि तूफान और आंधी भी इनका सुन रहा है। वाओ, टू गुड, ऑसम। ये होता है असली डर। इस डर का आपको अनुभव करना चाहिए कि मेरे यीशु मसीह से बढ़कर और कोई नहीं है। सारा आदर, सारा गौरव मेरे यीशु मसीह के लिए। वो बोले, यीशु मसीह बोले तुम क्यों डर रहे? डर किस चीज में लिखा दिखाई दिया मालूम है क्या? जब वो लोग उठा रहे तो बोले तुम हमारे चिंता नहीं करते हो क्या? तुम डर गए थे, तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारा चिंता नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा चिंता मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? मैंने कहा तुमसे कि हम उस पार जाएंगे, मतलब जाएंगे। मैंने कहा कि तुम्हारा भला ही होगा, मतलब भला ही होगा। मैंने कहा तुमसे कि बीमारी तुम्हारे बदन में बैठ नहीं सकता है, मतलब बैठ नहीं सकता है। क्या तुमको इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर? डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट पे विश्वास कर रहे हो कि पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं है, हे परमेश्वर। और परमेश्वर आते, यीशु मसीह आते, बोलते क्यों डर रहे हो? तुमको क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा फिक्र नहीं है? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? सब लोग बोलो, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? 1 सैमुएल 12:24। थैंक यू फादर। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और 24 वचन। केवल इतना हो हाँ। कि तुम लोग यहोवा का भय मानो हाँ। और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। किसका भय मानना है? परमेश्वर का। परिस्थितियों का, शैतान का, दुष्ट आत्मा का? क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे, अगर उन्होंने बड़े बड़े काम किए तो कौन बड़ा है? काम की यहोवा। उनकी बड़ाई करो। सब लोग बोलो उनकी बड़ाई करो। Hebrews 12:28। थैंक यू फादर। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन। थैंक यू फादर। लोगों को मजा आ रहा है? इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हाँ। उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें। एक मिनट, राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। नाव हिल रहा है पर हम हिलेंगे नहीं, तूफान हमको हिला रहा है पर हम हिलेंगे नहीं। आपको स्थिर होना पड़ेगा। सब लोग बोलो स्थिर होना पड़ेगा। तूफान आया तो यीशु को छोड़ो, तूफान नहीं है, सब ठीक चल रहा है तो यीशु को पकड़ो। वापस से तूफान आया, यीशु को छोड़ो, ये सब नहीं चलेगा भैया। आपको स्थिर होना पड़ेगा। आगे, जिसके द्वारा हाँ। हम भक्ति और भय सहित। सब लोग बोलो भक्ति और भय, भक्ति और भय सहित। आगे, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं हाँ। जिससे वह प्रसन्न होता है। परफेक्ट। परमेश्वर की आराधना करना है, तूफान का बात मत करो, ठीक है? एक बार हम लोग नाव में जा रहे थे। अगर किसी को नाव का एहसास लेना है तो आप अरनाला जा सकते हो। अरनाला जेट्टी पे जाके अरनाला फोर्ट, बारिश के टाइम पे जाओ और आपको पता चलेगा नाव कितना नीचे जाता है, तूफानी बारिश या वेव्स कितने ऊपर आते हैं और कैसा होता है। किसी ने कभी अनुभव किया? नहीं किया तो अरनाला फोर्ट जा सकते हो। फिर आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि जान उतने में ही जाएगा। तो इन लोगों का बारे में सोचो, क्या वो लोग सोच रहे थे। हम लोग इतने डर गए थे कि हम लोग चढ़ नहीं पा रहे थे बोट के ऊपर भी, क्योंकि हमको पानी से चढ़ना पड़ रहा था बोट पे। ये तो चढ़ गए थे, थोड़ा कम था पानी तभी चढ़ गए थे। मुझे चढ़ना था तो मेरा पैर ही नहीं इतना ऊपर जा रहा था कि मैं चढ़ पाता था, क्योंकि नीचे जा रहा था
जब लग रहा है चढ़ेंगे, ऊपर जा रहा था, वापस से नीचे, वापस से ऊपर, ऐसा हो रहा था। और ऐसा लगता है कि पूरा अंदर का जो कुछ है माल मटेरियल सब बाहर आ जाता है। नहीं चाहिए बाबा, नाव से तो बाबा दूर रहो। ठीक है, तो आपको अगर अनुभव करना है अभी बारिश के समय में अनुभव कर सकते हो। ठीक है, कम ऑन वैभवी, ठीक है वैभवी। Hebrews 12:28। Hebrews 12, ठीक है। डरते कांपते, आपको किससे डरना है? तूफानों से नहीं डरना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह से डरना है, या परमेश्वर का आदर करना है, आराधना करना है भय और भक्ति के साथ। ठीक है, नाउ ये शिष्य जो थे वहां पर डरे थे तूफान से, पर जब यीशु मसीह ने ये किया वो ज्यादा, बहुत ज्यादा डर गए थे। अभी इस डर का क्या बोलते कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। मरकुस का जो रीजन ऑफ राइटिंग, पर्पस, मकसद है लिखने का, वो उसने मरकुस का पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है। पढ़ो। मरकुस 1:1। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। क्या? किसका? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह। सब लोग बोलो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। मरकुस साबित करना चाहता था कि इस समय में इन लोगों को पता चला कि परमेश्वर स्वयं हमारे नाव में है। पुराने नियम में यशायाह ने जब परमेश्वर को देखा, उसने बोला हाय है मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। मनोआ ने कहा अरे हमने परमेश्वर को देख लिया, हम मरने वाले हैं, कोई भी परमेश्वर को देख के जिंदा नहीं रह सकता है। तो इन लोगों के दिमाग में वो भयानक चीज था कि जो कोई परमेश्वर को स्वयं देखेंगे वो मर जाएंगे। अरे तूफान वगैरह छोड़ दो, स्वयं परमेश्वर हमारे नाव में है, तूफान क्या मार डालेगा हमें, हम ऐसे ही मर जाएंगे। परमेश्वर को देखा साक्षात हमारे नाव में। एक मिनट, अभी तो परमेश्वर के बारे में लिखा है पुराने नियम में परमेश्वर कभी सोते नहीं है। ये आदमी जो खराटे मार मार के सो रहा था, इतना गहरी नींद में सो रहा था कि वो उठ नहीं पा रहा था, ऐसे आदमी को हम परमेश्वर कैसे मान सकते हैं? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? क्योंकि अगर परमेश्वर सोते नहीं है तो ये आदमी क्यों सो रहा था? मरकुस बहुत खूबसूरत रीति से यीशु मसीह का मानवता भी दिखाते हैं और यीशु मसीह का दैवता भी दिखाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूँ, अब खोलो वो खूबसूरत वर्स। थैंक यू फादर। रेडी? सब लोग तैयार? ओके, साम्स 107। कभी हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ते हैं पर नज़रअंदाज करते हैं। सिर्फ परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है और वही वचन आज पूरा हुआ इन लोगों के साथ। Psalms 107 verse 23 to 31। Psalms 107 107 23 से लेकर 31 वचन। ध्यान से एक एक शब्द सुनो, वापस से पूरा कहानी आपके दिमाग में प्ले होगा। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं हाँ। और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, हाँ। वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। हाँ। क्योंकि वह आज्ञा देता है, वह प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। हाँ। वे आकाश तक चढ़ जाते, आगे फिर गहराई में उतर आते हैं। गहराई में उतर आते हैं, जुक करके आकाश तक, जुक करके गहराई तक। आगे, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। क्लेश के मारे उनके जी में जी। आगे है, वे चक्कर खाते हाँ? और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं। आगे, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। आगे, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। तब वो संकट में किसके यहोवा के। मरे हुए परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे हो आप। मरे हुए लोग मरे हुए परमेश्वर का आराधना करते हैं, जिंदा परमेश्वर का आराधना जिंदा लोग करते हैं। इतना भी जान आप में नहीं आ रहा है कुछ बोलने के लिए? किसका दोहाई करते? यहोवा का। परफेक्ट। आगे, और वह उनको सकेती से निकालता है। हाँ आगे, वह आंधी को थमा देता है। आंधी को कौन? आगे, और तरंगे बैठ जाती हैं। तरंगे आगे, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं। हाँ। और वह उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुंचा देता है। मन चाहे स्थान में पहुंचा देता है। आगे,
लोग यहोवा की करुणा के कारण यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण हाँ। जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद आपका ये होना चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब परमेश्वर के ऐसे कार्य को आप देखते हो आपको धन्यवाद देना चाहिए। इन लोगों ने देखा कि अरे पुराने नियम में लिखा है भजन संहिता में कि सिर्फ यहोवा ऐसा करता है और यीशु मसीह ने इस आदमी ने हमारे सामने किया, मतलब ये आदमी यहोवा स्वयं है। अरे वो धन्यवाद देना छोड़ गए, वो लोग डर के मारे कांपने लगे कि ये किस प्रकार का आदमी है। ये आदमी नहीं है, यूनानी भाषा में लिखा है ये आदमी नहीं है, इस ग्रह से तो नहीं है, ये किसी और ग्रह से है, ये कोई और है, ये परमेश्वर स्वयं है जो आज्ञा देके तूफानों को शांत करा देता है, पानी को शांत करा देता है। परमेश्वर स्वयं, सब लोग बोलो परमेश्वर स्वयं। अब चौथा वाला पॉइंट सब लोग है, चौथा वाला पॉइंट पता है क्या है? ये हमको पसंद नहीं है। हाँ, शांति के बाद वाला तूफान, शांति के बाद वाला तूफान। सबसे पहला पॉइंट क्या था? तूफान के पहले वाला शांति। दूसरा वाला पॉइंट क्या था? तूफान के बीच वाला शांति। तीसरा पॉइंट क्या था? तूफान के बाद वाला शांति। और चौथा पॉइंट शांति के बाद वाला। आपको लगा सब शांत हो गया, सब अच्छा हो गया, सब खुश हो गए, सब घर गए, हाँ सब ठीक हो गए? आप भूल गए एक चीज, वो तूफान शैतान ने लाया ताकि वो नाव उस पार ना पहुंचे। क्योंकि उस पार कुछ तूफान या कुछ ऐसा चीज बैठा था या रोका था कि यीशु वहां पर नहीं आना चाहिए। और शैतान अपने पूरे शक्ति में, पूरे ताकत में यीशु को रोकना चाहते थे, क्योंकि शैतान का इलाका ये बाजू था। अब ये बाजू कौन सा तूफान यीशु का सामना होने वाला या कौन सा तूफान उठने वाला है, वो हम अगले बार सीखेंगे। आमीन। एक बार एक फार्मर था, एक किसान था जो अटलांटिक ओशन के बाजू में ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, किसानी या फार्मिंग, शेतकरी, खेती कर रहा था, खेती बाड़ी। पर उनके खेत में काम करने के लिए कोई भी लड़का आता नहीं था। क्यों? क्योंकि तूफान इस तरह से आता था कि सब चीज़ों को उखाड़ कर लेके जाता था। गाय बैल भैंस सबको उखाड़ कर लेके जाते थे साथ में तूफान। तो ये आदमी और औरत परेशान हो गए कि हमारे यहाँ पर काम करने के लिए कोई भी नहीं है और इतना बड़ा खेती है, कौन इसका जिम्मेदार रहेगा। एक लड़का आया और पूछा उनको, पतला सा अमित जैसा लड़का आया और पूछा उनको, तुम्हारे पास काम है क्या करने के लिए? तो ये आदमी और औरत बोले, है काम है, पर तुम कर पाओगे क्या? वो बोले, मेरा पास एक ही ये है, एक ही रूल है मेरा कि जब तूफान आएगा मैं सोऊंगा। तो बोला, ये कौन सा बात है भाई? अरे तूफान में तो सबसे ज़्यादा काम है कि सबको अंदर डालना है, सब गाय भैंस बकरी सबको अंदर डालना है, सब चीज़ समेटना है, बराबर से रखना है, क्योंकि तूफान अचानक आता है। तो आप तूफान के बीच में सोएंगे मतलब क्या? नहीं, ये मेरा, अगर रखना है तो रखो वरना छोड़ दो। अभी ये लोग इतने डेस्परेट थे, उनके पास कोई आ नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो इसी लड़के को रख देते थे। तो अमित को रख दिया काम पे, ठीक है, और अमित काम करने लगा, अच्छे से काम करने लगा। ये लोग बहुत खुश हो गए थे, अरे अमित बहुत मेहनती लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है यार, इसका पगार वगैरह बढ़ाना चाहिए। वो खुश हो गए, सुकून से रहे। एक रात ऐसा आया कि आंधी आया और तूफान आया और ये लोग डर गए, बोले, ए उठो, अरे क्या हो गया? दोनों पति पत्नी घबरा गए, अरे तूफान आया, अरे बकरियों को अंदर नहीं डाला अभी तक, अरे भेड़ों को अंदर नहीं डाला, आगे गाय को अंदर नहीं डाला, अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, कहाँ है वो? और जाके देखा वो सो रहा है। बोला, अरे इसने तो कहा कि तूफान आएगा तो सोएगा, अरे बाप रे बाप, उठाओ, अरे उठो, तूफान आया करके सो गया वापस। इतना गुस्सा आया, उन लोगों ने बोला कि कल सुबह इसको फायर कर देते, इसको निकाल देते काम से। और बाहर जब गए देखने के लिए, सब गाय बकरी भैंस वगैरह अंदर तबेले के अंदर, सब चीज़ पहले से ही अच्छे से रख दिया था और तूफान ने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं। तूफान के आने के पहले काम करो ताकि जब तूफान आए आराम से सो जाओ।
परमेश्वर में मजबूत होने का समय तब है जब आपके ज़िंदगी में तूफान नहीं है। यीशु मसीह नहीं बने तूफान में, उसके पहले 30 साल लगे यीशु मसीह को। 30 साल वो वचन में बने रहे, आत्मा से भरते गए। 30 साल वो परमेश्वर के साथ चलते गए, अपने अधिकार को समझे। इसके वजह से जब तूफान आया, यीशु मसीह उभर कर बाहर आ गए और बोले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तूफान को थमा सकता हूँ। तूफान के बीच में हम प्रार्थना करना लग जाते हैं, तूफान के बीच में हम बाइबल पढ़ते हैं, तूफान के बीच में ज़्यादा चर्च में आते हैं, प्रार्थना करो। तूफान जब आता है तभी काम करने का समय नहीं है, तूफान के पहले काम करो। इतना मजबूत हो जाओ यीशु मसीह में। जब तूफान आया ना, तू आया, चल। आपको पता है ना, लेस्टर समरोलो, ये बड़े बड़े लोग, परमेश्वर के जन, एक बार शैतान आया उनके कमरे में और पूरे बेड को हिलाने लगे, बिस्तर को हिलाने लगे। जब ये लोग उठे और बोले कौन है रे, तो देखा शैतान है। अरे शैतान तू है, चल, और वापस से सो गए। शैतान की इज्जत को क्या हुआ रहेगा, सोचो। हाँ, और उन्होंने बोला कि जो बेड तूने हिलाया ना, वापस से रख और फिर जा। और शैतान ने रखा भी, जगह पे रखा वापस से। देखिए, आपको आपका अधिकार जानना जरूरी है यीशु मसीह में। कोई बीमारी, अगर शैतान आपको छू नहीं सकता है, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है। सब लोग को गर्म होना पड़ेगा। सब लोग बोलो गरम। सर गरम होना पड़ेगा। आपका सर गरम नहीं, पर सर गरम होना पड़ेगा, क्योंकि गरम तवे पे ही मक्खी नहीं बैठती। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। इतना अधिकार यीशु मसीह में है, वो अधिकार हमें दिया गया है। उस अधिकार में चलने का ज्ञान और क्षमता हमें दीजिए पिता, कि ये शांति के समय में हम आपके वचन में बने रहे, हम आपके आत्मा से भरते रहे, हम गुनगुनाते रहे, आपका गाना गाते रहे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा करते रहे। जब तूफान आए, हम शांति से सोए रहेंगे जैसे यीशु मसीह सोते। कोई भी तूफान हमें डरा नहीं सकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सिर्फ आपका आदर करते हैं पिता, क्योंकि विराजमान सबसे महान आप ही हो पिता। हर तूफान से, हर चीज़ से महान आप हो पिता, और हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया पिता परमेश्वर। ये शारीरिक क्षेत्र पे और आत्मिक क्षेत्र पे इतना आपने अधिकार दिया हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन के बाद पिता, कोई भी भंवर के बीच में या कोई भी उफान उठने दो, कोई भी तूफान उठने दो, हम डरने वाले नहीं है पिता। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले और शांत रहने वाले, और यहोवा शालोम के शांति को अनुभव करने वाले पिता, ताकि सब युद्ध हमारे लिए आसान से हो जाए। क्योंकि गिडियोन को आपने कहा, जाके सुन लो तो ज़रा कि दुश्मन तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। और दुश्मन वहाँ पे डरते कांपते कह रहे थे, अरे गिडियोन से बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि गिडियोन आने वाला है, हमको तबाह करने वाला है। अगर आप दुश्मन को सुनेंगे, वो लोग आपसे डरते हैं जब आप शांत हो जाते हो। दुश्मन शांत क्रिस्ती से डरता है। तूफान हमारे सामने नहीं है, हम खुद तूफान है, हम खुद तूफान है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।